मुंडा स्टडी यूट्यूब चैनल की ओर से सबको हार्दिक जोहार। आज चर्चा करते हैं आदिवासियों का शक दिवस। इतिहास के इन प्रमुख तारीखों के दिन क्या हुआ था, इसे जानने का आप सभी का पूरा अधिकार है। यह अधिकार ही नहीं बल्कि आपको जानना ही चाहिए। याद रहे 1, 2, 4, 9 जनवरी आदिवासी समुदाय का तमाम शोक दिवस है। किसी प्रकार का पिकनिक अथवा खुशियाँ मनाकर खुद अपनी आदिवासियत का मजाक न बनाएं। 1 जनवरी 1948 खारसवां गोलीकांड। देश के आज़ाद होने के ठीक 4.5 माह बाद आज़ाद भारत का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, जो जालियांवाला बाग से भी विध्वस्त एवं क्रूर था, जिसमें असंख्य निर्दोष आदिवासी पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। इस भयानक गोलीकांड का मकसद था कि खारसवां रियासत को उड़ीसा राज्य से विलय करते हुए स्थानीय आंदोलनकारियों को रोका जाए। उस समय के बिहार राज्यों के आदिवासी नहीं चाहते थे कि खारसवां रियासत उड़ीसा का हिस्सा बने। उन दिनों 3 रियासतों मयूरभंज रियासत, सरायकेला और खारसवां रियासत के आदिवासी एक अलग आदिवासी राज्यों की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर एक सभा होने वाली थी। इस सभा में हिस्सा लेने के लिए जमशेदपुर, रांची, सिमडेगा, खूंटी, तमाड़, चाईबासा और दूरदराज के इलाकों से आदिवासी आंदोलनकारी खारसवां पहुंच चुके थे। इस आंदोलन को लेकर उड़ीसा सरकार काफ़ी चौकस थी। खारसवां हाट उस दिन उड़ीसा मिलिट्री पुलिस का छावनी बन गया था। खारसवां विलय के विरोध में आदिवासी जमा हो चुके थे। खारसवां हाट में भीड़ इकट्ठा हो चुका था और जयपाल सिंह मुंडा के नहीं आने पर भीड़ का धैर्य जवाब दे चुका था। यहाँ तक कि कुछ आंदोलनकारी आक्रोशित भी थे। पुलिस किसी भी तरीके से भीड़ को रोकना चाहती थी, लेकिन अचानक से उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। निहत्थे आदिवासियों पर फायरिंग का आदेश किसने दिया, क्यों दिया, यह जांच का विषय है एवं इसकी पड़ताल होनी चाहिए थी। फायरिंग की वजह से आदिवासी काटे पेड़ की तरह गिरने लगे। कोई जमीन पर लेट गए तो कुछ पेड़ों के पीछे छुपकर अपनी जान बचाने लगे। खारसवां हाट में उस दिन असंख्य आदिवासी शहीद हुए तथा आज तक सरकार ने इसकी जांच तक नहीं की। 1 जनवरी 1938 जगन्नाथपुर। 1833 के बाद कोल विद्रोह तो रुक गया, लेकिन अंग्रेज अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। उन्होंने फिर से पुलिस बल की मदद से 1837 तक सिंहभूम के कई सारे गांव को अपने अधीन कर लिया। यह देख फिर से विद्रोह शुरू हुआ और इसी विद्रोह में पोटोहो शामिल होते हैं और यही से शुरू होती है सेरेंसिया घाटी की एक अलग दास्तान। पोटोहो के नृत्यों में आसपास के लगभग 20 पीढ़ियों के लोग अंग्रेज के खिलाफ इस विद्रोह में शामिल होते हैं। अंग्रेज बार बार हार रहे थे, स्वाभाविक है। इससे आंदोलनकारी लड़कों का हौसला बढ़ता जा रहा था। इधर विल्किंसन आंदोलन को दबाने के लिए कैप्टन आर्गन्स के नृत्यों में सैकड़ों अंग्रेज सिपाहियों और तोप के साथ लोगों के साथ युद्ध के लिए रवाना करता है, लेकिन पोटोहो के गुप्तचर उन्हें इसकी खबर पहले ही दे चुके थे, इसलिए वे पहले से ही तैयार थे। इसका फल यह हुआ कि
वे सेरेंसिया घाटी से अंग्रेजों को मार भगाते हैं। सच कहे तो यह हो लड़कों के द्वारा लड़ा जाने वाला एक प्रकार का गेरिल्ला युद्ध था, जिसमें विजय सेरेंसिया के वीरों की ही होती है। इस युद्ध में अंग्रेज को बहुत क्षति होती है और इसकी फलश्रुति होती है कि अंग्रेज 20 नवंबर 1837 को राजाबासा में आक्रमण कर पूरे गांव को जला देते हैं। इस गांव से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पोटोहो के पिता भी थे। आसपास के और भी कई गांव को जलाया गया। वहां मौजूद पशुओं को भी मार दिया गया। बहुत खोजबीन के बाद 8 दिसंबर को पोटोहो को सेरेंसिया गांव से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उनके सभी साथियों को भी धीरे धीरे कर गिरफ्तार कर लिया गया। 1 जनवरी को अंग्रेज ने सेरेंसिया के वीर सहित पोटोहो, नाराहो, बड़ाईहो को जगन्नाथपुर में डाक बंगला परिसर में बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी थी। 2 जनवरी 1938 सेरेंसिया। 2 जनवरी की सुबह बोड़िया और पांडुआ को सेरेंसिया गांव के मुंडासाई मिडिल स्कूल टोला के बगल में लोगों की उपस्थिति में पीपल के पेड़ पर फांसी दी गई थी। 2 जनवरी 2006 कलिंगा शहादत दिवस। उड़ीसा के कलिंग नगर में 14 आदिवासियों की निर्मम हत्या कर उसके शरीर के अंगों को काटकर लोगों में शहादत का महल बनाने की नियत से घर के सामने फेंक दिया गया था। इनमें 3 महिला भी थी। 6 जनवरी एटकेडी खूंटी। गया मुंडा, सांडे मुंडा, सुखराम मुंडा की शहादत हुई। गया मुंडा धरती आबा बिरसा मुंडा के प्रमुख सेनापति थे। जब पोड़ाहाट के जंगलों में अंग्रेज सिपाही बिरसा मुंडा की तलाश कर रहे थे, तब गया मुंडा अलग अलग इलाकों में अंग्रेजों, सहकारों, सूदखोरों के खिलाफ बैठकी करते थे तथा आगे की कार्य योजना को बनाते थे। इसी क्रम में 5 जनवरी के दिन बैठकी की खबर अंग्रेजों को मिलने के कारण गया मुंडा एवं अन्य वीर मुंडाओं का सामना अंग्रेजों से हुआ। युद्ध भी हुआ, जिसमें अंग्रेजों को जान बचाकर भागना पड़ा। इसके अगले ही दिन अर्थात 6 जनवरी को अंग्रेज द्वारा गया मुंडा को चारों तरफ से घेर लिया गया। अंग्रेज से युद्ध भी हुआ। अंग्रेज आधुनिक हथियार से लड़ रहे थे, वही गया मुंडा पारंपरिक हथियार से अंग्रेज गोलियों का जवाब दे रहे थे। गया मुंडा को कोई गोलियां लगी, उसी हालत में उन्हें पकड़ लिया गया। गया मुंडा और उनके परिवार के सदस्यों ने इस माटी के खातिर अबुआ राज के खातिर अपनी शहादत दी। 9 जनवरी डोमरीबुरु गोलीकांड। धरती आबा बिरसा मुंडा ने 24 दिसंबर 1899 को उलगलन का ऐलान कर दिया। घोषणा कर दी गई कि जंगल जमीन पर हमारा हक है, क्योंकि ये हमारा राज है। जनवरी 1900 तक पूरे मुंडा देशों में उलगलन की चिरागी फैल गई। 9 जनवरी 1900 को हजारों मुंडा तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों के साथ डोमरीबुरु पहाड़ी पर इकट्ठा हुए। इधर देश के गद्दारों ने अंग्रेज पुलिस तक मुंडाओं के इकट्ठा होने की खबर पहले ही पहुंचा दी थी। अंग्रेजों की पुलिस और सेना ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। दोनों पक्ष में भयंकर युद्ध हुआ। हजारों की संख्या में आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े। अंग्रेज बंदूकों और तोप चला रहे थे और बिरसा मुंडा और उनके समर्थक तीर बरसा रहे थे। डोमरीबुरु के इस युद्ध में हजारों आदिवासियों बेरहमी से मार दिया गया। स्टेटमेंट
स्टेटमेंट के 25 जनवरी 1900 के अंक में छापी खबर के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। यह आंकड़ा अनुमानित था, जबकि शायद पुरखों की संख्या इससे ज़्यादा हजारों में थी। इस नरसंहार से डुमरी पहाड़ी खून से रंग गई थी, लाशें बीच गई थी और शहीदों के खून से डुमरी पहाड़ी के पास स्थित तजना नदी का पानी लाल हो गया था। डुमरी बुरु गोलीकांड इतिहास के पन्नों की एक व्यस्त घटना है। झारखंडी अस्मिता और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेज शासकों से लड़ाई लड़ते हुए झारखंडी माटी के हमारे असंख्य वीर पुरखों ने बलिदान दिया था। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है तथा आप भी स्वतंत्रता है। आप अपनी इच्छा मुताबिक खुशियाँ मना सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन इस बात पर गर्व कर कि यह आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली है। किसी ने इस आज़ादी को हमें गिफ्ट में नहीं दिया है। इस आज़ादी के लिए सैकड़ों वर्षों तक आदिवासी पुरखों ने कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी हैं, युद्ध लड़े हैं, तब जाकर यह आज़ादी आपको और हमारे पास आई है। क्या अब भी इतना कुछ जानने के बाद भी आप 1, 2, 6, 9 जनवरी को नववर्ष की खुशियाँ व पिकनिक मनाकर शहीदों की शहादत का अपमान कर अपनी आदिवासियत का मजाक उड़ाना पसंद करेंगे? यह आप पर निर्भर करता है। आखिर आप भी स्वतंत्र राष्ट्र के एक स्वतंत्रता नागरिक हैं। हुल जोहार वीर शहीद आदिवासी पुरखों के शहादत पर उन्हें न्यूरन श्रद्धांजलि।